नमस्कार। हिंदू धर्म के चार धाम है श्री बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारकापुरी और जगन्नाथपुरी। सभी धाम चार युगों से संबंधित है। पहला सतयुग का धाम बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा त्रेता युग का धाम रामेश्वरम जो तमिलनाडु राज्य में है। तीसरा द्वापर युग का धाम द्वारका जो गुजरात में है तथा चौथा कलयुग का धाम जगन्नाथपुरी जो ओडिशा में स्थित है। सनातन धर्म में चार धाम तीर्थ यात्रा का बहुत महत्व है। मान्यता है कि जो व्यक्ति चार धामों की यात्रा कर लेता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। विद्वानों के मुताबिक व्यक्ति को जीवन में एक बार तो चार धाम की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। शायद यही कारण है कि हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन इन चार धामों की यात्रा पर जाते हैं। आइए आप भी चलिए। IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन चार धाम की रेल यात्रा का बहुत ही शानदार टूर पैकेज लेकर आया है। 16 रातें और 17 दिन की अवधि वाले इस पैकेज में भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन द्वारा देश के चार धाम की यात्रा करवाई जाएगी। इस वीडियो में पहले हम आपको सेमी लग्जरी भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में बताएंगे, फिर पैकेज की डिटेल्स देंगे, पैकेज की विशेषताएं और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताएंगे। यात्रा में कहां-कहां जाएंगे और क्या-क्या देखेंगे, दैनिक यात्रा कार्यक्रम यानी आइटनरी क्या रहेगी, पैकेज कॉस्ट में क्या-क्या शामिल है, पैकेज की कॉस्ट अर्थात किराया कितना है तथा पैकेज की बुकिंग कैसे कराएं ये भी बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस चैनल पर आपको IRCTC के नए यात्रा पैकेज की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन पूरी तरह से वातानुकूलित है, जिसमें फर्स्ट क्लास कूप, फर्स्ट AC केबिन, सेकंड AC और थर्ड AC कोचेज में यात्रा करने की सुविधा है। ट्रेन में एक डेडिकेटेड फ्लेमलेस मॉडर्न किचन कार और 2 रेल रेस्टोरेंट है जो एक्सक्लूसिव सेमी लग्जरी फील देते हैं। इसमें शावर क्यूबिकल वाले वॉशरूम, प्रत्येक केबिन में इलेक्ट्रॉनिक तिजोरियां और रीडिंग लाइट्स, फुट मसाजर, शू शाइनर, इंफोटेनमेंट सिस्टम और इन हाउस लाइब्रेरी के साथ सिंगल सोफा वाले कॉमन एरिया शामिल है। प्रत्येक यात्री कोच के सामने अनआर्म्ड सुरक्षा कर्मियों के साथ कॉमन एरिया में CCTV कैमरे जैसी सुरक्षा सुविधाएं भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टूर पैकेज की खास बात यह है कि आप चारधाम यात्रा के साथ साथ 5 ज्योतिर्लिंग मंदिर काशी विश्वनाथ, रामेश्वरम, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करेंगे। पैकेज डिटेल्स। 16 रात और 17 दिन की अवधि वाले इस टूर पैकेज के तहत आप भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन के AC फर्स्ट क्लास कूप एवं केबिन, सेकंड क्लास अथवा थर्ड क्लास में यात्रा करते हुए ऋषिकेश, जोशीमठ, बद्रीनाथ, वाराणसी, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, मदुरई, पुणे, नासिक और द्वारका धाम जाएंगे। वहां के प्रमुख दर्शनीय स्थलों की विजिट करेंगे। यात्रा पैकेज में रेल एवं बस से की जाने वाली जर्नी सहित होटल, भोजन, गाइड, एस्कॉर्ट और ट्रेवल इंश्योरेंस शामिल है। डे टू डे यात्रा कार्यक्रम। यात्रा के पहले दिन यात्रीगण सायंकाल 7 बजे तक दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर एकत्रित होंगे। सायंकाल 8 बजे ट्रेन दिल्ली से योग नगरी ऋषिकेश के लिए प्रस्थान करेगी। ट्रेन में ही रात का खाना और रात भर की ट्रेन जर्नी होगी। डे 2 ट्रेन में ही आपको सुबह की चाय मिलेगी। ट्रेन ऋषिकेश स्टेशन पर सुबह 6 बजे पहुंचेगी। यात्रियों को सवेरे का नाश्ता ट्रेन में ही उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद यात्रीगण ट्रेन से उतरकर सड़क मार्ग से जोशीमठ के लिए प्रस्थान करेंगे, जो ऋषिकेश से करीब 252 किलोमीटर दूर है और 7-8 घंटे की जर्नी है। सफर के दौरान ही रेस्टोरेंट में दोपहर का भोजन लेंगे। जोशीमठ पहुंचकर होटल में चेक इन करेंगे। रात का खाना लेकर होटल में रात्रि विश्राम करेंगे। डे 3 जोशीमठ, बद्रीनाथ। यात्रा के तीसरे दिन सवेरे जल्दी नाश्ता लेकर बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। बद्रीनाथ यहां से 44 किलोमीटर दूर है और 2 घंटे का समय लगता है। बद्रीनाथ पहुंचने पर
बद्री विशाल मंदिर में दर्शन करेंगे। रेस्टोरेंट में दोपहर का भोजन लेंगे। फिर माणा गांव की विजिट करेंगे। माणा विजिट के बाद सड़क मार्ग से वापस जोशीमठ आएंगे और शाम का समय फुर्सत में गुजारेंगे। होटल में डिनर लेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। डे 4 जोशीमठ ऋषिकेश। सवेरे होटल में नाश्ता लेंगे। प्रातः 8 बजे तक होटल से चेकआउट करेंगे और जोशीमठ में नरसिंह मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। उसके बाद आगे ऋषिकेश के लिए प्रस्थान करेंगे, जो 252 किलोमीटर दूर है और पहुंचने में लगभग 7-8 घंटे का समय लगता है। रास्ते में दोपहर का भोजन लेंगे। ऋषिकेश पहुंचने पर होटल में चेक इन करेंगे, रात का खाना खाएंगे और नाइट स्टे करेंगे। डे 5 ऋषिकेश वाराणसी। होटल में सवेरे का नाश्ता लेने के बाद चेकआउट करेंगे और ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला तथा त्रिवेणी घाट की विजिट के लिए रवाना होंगे। योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर आएंगे। ट्रेन में दोपहर का भोजन लेंगे। ऋषिकेश से ट्रेन वाराणसी रेलवे स्टेशन के लिए प्रस्थान करेगी। वाराणसी यहाँ से 797 किलोमीटर दूर है और पहुंचने में 15 घंटे का समय लगता है। यात्रीगण ट्रेन में ही शाम की चाय लेंगे, रात का खाना लेंगे और रात भर ट्रेन में सफर करेंगे। डे 6 वाराणसी पुरी। यात्रा के छठे दिन सवेरे की चाय और नाश्ता ट्रेन में ही होगा। ट्रेन सवेरे 6 बजे वाराणसी पहुंचती है। नाश्ता लेने के बाद यात्रीगण ट्रेन से उतरकर काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे। रेस्टोरेंट में दोपहर का भोजन लेंगे। वाराणसी के घाटों का अवलोकन करेंगे, आनंद लेंगे और संध्या समय गंगा आरती देखेंगे। फिर वापस ट्रेन में लौट आएंगे, क्योंकि ट्रेन पुरी रेलवे स्टेशन के लिए प्रस्थान करेगी। पुरी यहाँ से 1017 किलोमीटर दूर है और यात्रा में करीब 18 घंटे लगते हैं। रात का खाना ट्रेन में ही लेंगे और रात भर ट्रेन में सफर करेंगे। डे 7 पुरी। ट्रेन में ही सुबह की चाय, नाश्ता और लंच होगा। पुरी रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और फिर होटल में चेक इन करेंगे। बाद में जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। शाम को वापस होटल लौटेंगे। पुरी समुद्र तट का आनंद लेंगे और आराम करेंगे। रात्रि विश्राम पुरी में ही करेंगे। डे 8 पुरी रामेश्वरम। होटल में सवेरे का नाश्ता लेंगे और फिर चेकआउट करेंगे। पुरी से 35 किलोमीटर दूर कोणार्क सूर्य मंदिर और चंद्रभागा समुद्र तट देखने जाएंगे। रास्ते में किसी रेस्टोरेंट में दोपहर का भोजन लेंगे। वापस पुरी रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। वहां से ट्रेन रामेश्वरम जाने के लिए मनमदुरई रेलवे स्टेशन के लिए प्रस्थान करेगी। मनमदुरई यहाँ से 1732 किलोमीटर दूर है और पहुंचने में 32 घंटे का समय लगता है। यात्रीगण ट्रेन में ही डिनर लेंगे। ओवरनाइट ट्रेन जर्नी। डे 9 9वें दिन आप ट्रेन में ही सुबह की चाय, नाश्ता और लंच लेंगे। रात का खाना ट्रेन में ही होगा। ओवरनाइट ट्रेन जर्नी। डे 10 रामेश्वरम। यात्रा के 10वें दिन ट्रेन मनमदुरई रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। यात्रीगण ट्रेन में ही सुबह की चाय और नाश्ता लेंगे। ट्रेन से उतरकर रामेश्वरम स्थित होटल के लिए प्रस्थान करेंगे। होटल में चेक इन करेंगे और लंच लेंगे। शाम को धनुषकोडी जाएंगे। रात्रि भोजन एवं रात्रि विश्राम रामेश्वरम होटल में ही करेंगे। डे 11 रामेश्वरम पुणे। सुबह सुबह रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे। नाश्ते के लिए वापस होटल लौटेंगे और चेकआउट करेंगे। सड़क मार्ग से मदुरई जाएंगे। दोपहर के भोजन के बाद मीनाक्षी अम्मन मंदिर में दर्शन करेंगे। वापस मदुरई रेलवे स्टेशन आकर ट्रेन में चढ़ेंगे। ट्रेन वहां से पुणे के लिए प्रस्थान करेगी, जो मदुरई से 900 किलोमीटर दूर है। ट्रेन पर ही शाम की चाय लेंगे, रात्रि भोजन करेंगे और रात भर की यात्रा करेंगे। डे 12 पुणे। सुबह चाय नाश्ता लेकर फ्रेशन अप होंगे। ट्रेन साढ़े 6 बजे खड़की रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। बस से पुणे के होटल तक जाएंगे, चेक इन करेंगे, डिनर लेंगे और नाइट स्टे करेंगे। डे 13 पुणे नासिक। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर की विजिट करने जाएंगे। वहां से वापस खड़की रेलवे स्टेशन आएंगे और ट्रेन रात को 11 बजे नासिक के लिए प्रस्थान करेगी। डिनर एंड ओवरनाइट जर्नी इन द ट्रेन। डे 14 नासिक द्वारका। ट्रेन में सुबह की चाय मिलेगी। ट्रेन नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर प्रातः 6 बजे पहुंचती है। ट्रेन से उतरकर यात्रीगण होटल जाएंगे, फ्रेशन अप होंगे और नाश्ता लेंगे। बाद में नासिक से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे, जो करीब 40 किलोमीटर दूर है। रेस्टोरेंट में दोपहर का भोजन लेंगे।
वापस नासिक रोड रेलवे स्टेशन लौटेंगे और ट्रेन में चढ़ेंगे। ट्रेन वहां से 7:30 बजे द्वारका रेलवे स्टेशन के लिए प्रस्थान करेगी, जो करीब 1130 किलोमीटर दूर है और 21 घंटे की जर्नी है। रात का खाना ट्रेन में ही होगा। ओवरनाइट ट्रेन जर्नी। डे 15 द्वारका। ट्रेन में ही सुबह की चाय लेंगे, नाश्ता लेंगे और दोपहर का भोजन ग्रहण करेंगे। ट्रेन 4:30 बजे द्वारका रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। होटल में चेक इन करेंगे, शाम को फुर्सत के पल बिताएंगे और होटल में नाइट स्टे करेंगे। डे 16 द्वारका दिल्ली। यात्रा के 16वें दिन सुबह सुबह द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करेंगे। बाद में नाश्ते के लिए वापस होटल आएंगे। होटल से दोपहर का भोजन लेकर चेकआउट करेंगे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और बेट द्वारका के दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए जाएंगे। वहां से वापस आकर ओखा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सवार होंगे। ट्रेन रात्रि में रिटर्न जर्नी के लिए डिपार्चर करेगी। दिल्ली यहां से 1250 किलोमीटर दूर है और 22 घंटे की जर्नी है। ट्रेन में ही रात्रि भोजन लेंगे और रात भर की यात्रा करेंगे। डे 17 ट्रेन में सुबह की चाय लेंगे, नाश्ता लेंगे, ट्रेन में ही फ्रेशन अप होंगे और दोपहर का भोजन लेंगे। रास्ते में डीबोर्डिंग स्टेशनों पर उतरने वाले यात्रियों को ड्रॉप करती हुई ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पहुंचेगी और इस तरह सुखद यादों के साथ आपकी चारधाम यात्रा का समापन होगा। यात्रा की शुरुआत दिनांक 5 सितंबर 2025 को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से होगी। यात्रीगण गाजियाबाद, मेरठ सिटी तथा मुजफ्फरनगर से भी ट्रेन में बोर्डिंग कर सकेंगे। डीबोर्डिंग स्टेशन होंगे राजकोट, बीरमगांव, पालनपुर जंक्शन, अजमेर तथा रेवाड़ी। इस यात्रा पैकेज का शुरुआती किराया है 1,23,920 रुपए पर पर्सन। पैकेज के बारे में अधिक जानकारी अथवा पैकेज बुकिंग के लिए IRCTC के इन ऑफिसेज या फ़ोन नंबर पर संपर्क करें। आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस चैनल पर IRCTC के नए यात्रा पैकेज की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।